हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। यस, अभी हो गया है लॉकडाउन ख़त्म। अभी हमको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, राइट। आपने पता है मुझे बहुत इंजॉय किया और अभी आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, बट यू हैव टू स्टडी बिकॉज अभी आप 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो और 7th स्टैंडर्ड में यू हैव इंजॉयड अ लॉट। Yes, so now be serious because 8th is the first step of your 10th standard and which is your turning point of your life. Okay, चलो तो ये साल हम लोग इंजॉय करेंगे साइंस सब्जेक्ट के साथ में। यस, और इन्जॉयमेंट के साथ हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। यस, आपका जो सिलेबस है वो ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपको नॉलेज के साथ साथ आप अपने नेचर के साथ जुड़ोगे। यस, आपके आज सराउंडिंग में क्या है आपको वो मालूम पड़ेगा। यस, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आज हम वो स्टार्ट करेंगे। यस, विद द इंट्रोडक्शन एंड विद द स्मॉल कॉन्सेप्ट। ओके, और अभी जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, यस, मेरा ईमेल आईडी sumit@science@gmail.com। ओके, तो वीडियो लेक्चर सुनने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपनी क्वेरी इस ईमेल आईडी में भेज सकते हो, जिसको मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट class, first lecture. Okay, so your first chapter number 1 is living world and classification of microbes. Okay, living world, what do you mean by living world? Living world means हमारा पूरा जो वर्ल्ड जहाँ पे all living things रहते हैं, all the living things they survive. Okay, not only animals but plants too. Okay, सारे plants animals अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है ना। वाई दे आर टेलिंग माइक्रोब्स। ओके, तो हम लोग ये माइक्रोब्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिफ बिफोर गोइंग फॉर क्लासिफिकेशन we will see we will see what is microbes. Okay, so here I have given the definition. Let's see. The word microbes is short form of microorganism. Yes, microbes क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट फॉर्म है। यस, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हमारे आंखों से मे भी दिख सकते हैं और मे भी नहीं भी दिख सकते। ओके, एकदम माइक्रो मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो वो नहीं दिखते हमारे आंखों से, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। ओके, सो दे आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ये कहाँ मिलते हैं? अर्थ के हर एक कोने कोने में हमको मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो देर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। यस, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया। ये स्टडी करने के बाद उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, यस, उनके फीचर्स है, वो सब के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उनको डिवाइड किया है। ठीक है, तो कौन कौन से 5 टाइप में डिवाइड किया है? दे आर बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ओके, सो नाउ अभी ये जो 5 टाइप्स है, ओके, तो ये सब 5 टाइप्स एक जैसे है क्या? नहीं, क्योंकि अभी मैंने बोला कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन, हैबिटेट्स, ये सबको ध्यान में रखते हुए उनको डिवाइड किया है। यस, सो नाउ वी विल सी द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑन द अर्थ। यानी कि अर्थ में सबसे पहले किसका एग्जिस्टेंस था? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। यस, सिंगल सेल मीन्स उनके मल्टीपल सेल नहीं होते थे, और है ना उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता था, और उनके ऑर्गन्स नहीं हुआ करते थे। यस, तो सिंगल सेल का एग्जांपल आप लोग को सबको मालूम है, एमीबा। वेरी गुड। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस एट हायर स्पीड। Now the difference between microorganism and us is, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्फ विद अ हायर स्पीड। यस, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और वेर एज ह्यूमन बींग्स को बहुत सालों लग जाते हैं। यस, अभी आप आगे देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में हमको क्या दिख रहा है? व्हाट वी कैन सी हियर? वी कैन सी हियर फ्रॉग, आउल, टाइगर, यस, crab, fish, monkey, turtle. Yes, there are 2 types of fishes, butterfly, snail. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है, बर्ड्स है, यस, फिशेज है, अलग अलग स्पीशीज है। यस, वाई आई एम नाउ योर क्वेश्चन विल बी वाई आई एम शोइंग दिस पिक्चर टू यू। यस, ये पिक्चर क्यों दिखा रहा हूँ मैं?
ये पिक्चर से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है, यस, इसमें अलग अलग टाइप के स्पीशीज रहते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल, ठीक है। और इसके बाजू में आप ये डार्क ब्लू कलर देख रहे हो, यस, तो वो सब क्या है, हमारा वर्ल्ड। आपको पता है द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर, यस, इसके लिए उसको ब्लू कलर दिया है मैंने। तो अभी ये अलग अलग स्पीशीज को हम लोग सबको नाम, अभी जैसे मैंने बताया था, ये टाइगर है, ये फ्रॉग है, क्रैब है, तो ये नाम किसने दिए, ठीक है। तो ये नाम कैसे पढ़े इनको, वो हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ओके। सो इनको जैसे कि आपका, हेलो, हम्म, सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम, ओके। सो नाउ, according to 2011 census, around 87 million species of the living organisms are found on the earth, including land and sea, ठीक है। अभी 2011 में जब सब जगह हम लोग ने, सेंसस मीन्स काउंटिंग, ठीक है, उन्होंने काउंट किया कि कितने स्पीशीज है इस वर्ल्ड में, ठीक है, इंक्लूडिंग लैंड एंड सी, मतलब लैंड में, सी में, तो उन्होंने देखा कि 87 मिलियन स्पीशीज है, राइट। तो इतने सारे स्पीशीज को अगर हमको नाम देना है तो हम लोग, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट इजी, ओके, बट साइंटिस्ट हैड मेड इट पॉसिबल। तो कैसे पॉसिबल किया हम इस लेसन में देखेंगे, ओके। सो टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वाज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। क्या किया, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया, ओके। And so groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organism, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अभी आप 7th स्टैंडर्ड में थे लास्ट ईयर, यस, तो अभी 7th स्टैंडर्ड में आप थे, आपके सारे फ्रेंड्स थे, बट सब क्या एक ही डिवीजन में थे, नहीं, कोई ए डिवीजन में था, कोई बी डिवीजन में था, कोई सी डिवीजन में था, यस। तो जो 7th स्टैंडर्ड था जो आपका, वो क्या था, ग्रुप था। सब ग्रुप क्या था, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, ओके। सो ये डिवीजन कैसे बनते हैं, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे, ओके। सो सिमिलरली साइंटिस्ट ने भी यही किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देखे और उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए, ओके। सो लेट प्रोसीड। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि हम उनको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर रहे, कौन से बेसिस पे, उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस के बेसिस पे, ठीक है, कि वो कैसे है, कैसे जीते, ठीक है, उनका सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यस। नाउ हु was the first scientist, okay, the Robert Harding Whittaker, okay, he born in 1920 and died in 1980. He was an American ecologist and in 1969 he divided living organism into 5 groups, ठीक है। तो 1969 में इन्होंने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ओके। So which were the 5 groups? You can see here. You can see here, before seeing the 5 groups, let's see the groups. Okay. मतलब उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया था विटेकर सर ने, ओके। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। नाउ योर क्वेश्चन विल बी व्हाट इज प्रोकैरियोट्स एंड व्हाट इज यूकैरियोट्स। सो लेट्स सी, प्रोकैरियोट्स क्या होता है। A prokaryote is a unicellular organism that lacks a membrane-bound nucleus, mitochondria or any other membrane-bound organelle, ठीक है। इन शॉर्ट अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स सिंगल, ओके, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और जिसमें लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मीन्स उनमें एक वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है वो क्या होता है, पावर हाउस होता है, यस, तो वो नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के जो फंक्शंस रहते हैं वो कम रहते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। नाउ व्हाट आर यूकैरियोट्स, यू कैन सी इन सेकंड पॉइंट, यूकैरियोट हैव अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दैट मीन्स यूकैरियोट के पास एक वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है और उसके पास, और जो सराउंडेड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, ओके। एंड ऑल्सो हैव अदर ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द
सेल, ठीक है। और भी अदर अदर ऑर्गेनल्स रहते हैं जो अपना अपना फंक्शन करते सेल्स में। यस, जैसे कि हमारे बॉडी में ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, हैंड है, लेग है, टंग है, आईज है, नोज है, तो सब अपना अपना फंक्शन करते हैं, राइट। तो इसी तरह सेल्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। यस, so I hope you have understood prokaryotes and eukaryotes. Okay, so if we will further divide the prokaryote, classify prokaryotes, it is further divided into unicellular. Yes, अभी हमने देखा uni means single cellular, and किंगडम मोनेरा कम्स अंडर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। मोनेरा किंगडम है, ये किसके अंडर आएगा, आपका प्रोकैरियोट्स के। अब यूकैरियोट्स के अंदर क्या आएगा, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ओके, यूकैरियोट्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो यूनिसेल्युलर है, ओके, और बाकी के सब मल्टी सेल्युलर है। तो अभी जो प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करते हैं, ओके, द स्पीशीज विच बिलोंग टू प्रोटिस्टा किंगडम, they come under eukaryotes. Okay, and what about multicellular organisms, the fungi kingdom, plantae kingdom and animalia kingdom, these three kingdoms belong to multicellular, which again comes under eukaryotes. Okay, तो फंगाई किंगडम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके पास सेल वॉल होते हैं। यस, सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फंगाई में क्या होता है, सेल वॉल तो होता है बट वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, एंड व्हाट अबाउट प्लांटे किंगडम, द सेल वॉल प्रेजेंट एंड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, राइट, यानी कि वो खुद खाना खुद का बनाते हैं। दैट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉप्स। ओके, सो व्हाट अबाउट लास्ट, एनिमिलिया, नो सेल वॉल। यस, हमारे बॉडी में सेल वॉल होता है क्या, नो। सो हाउ वी आर प्रोटेक्टेड देन, हम लोग किससे प्रोटेक्ट होते हैं, स्किन। यस, जो स्किन सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ये सबसे हम प्रोटेक्ट होते हैं। यस, सो टुडे वी हैव सीन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यस, so now we will see the classification done by the Whittaker, ठीक है, कि Whittaker ने क्लासिफिकेशन तो किया बट कौन कौन से बेसिस पे किया, ठीक है, कौन से क्राइटेरिया थे, लेट्स सी। फॉर दिस क्लासिफिकेशन Whittaker considered following criteria. The first criteria was complexity of the cell structure, ठीक है। complexity means कि एक सेल है, दो सेल है, कितने सेल्स है। यस, तो एक सेल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर, दैट इज प्रोकैरियोट्स। यस, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। यस, एंड द सेल्स विच हैव मेनी सेल्स, मल्टीसेल्युलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको क्लासिफाई किया। ओके, द नाउ सेकंड क्राइटेरिया वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि कितने वो कैसे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, उनके पास ऑर्गेनल्स है कि नहीं है, ठीक है। अगेन वो सेम कंसेप्ट है, यूनिसेल्युलर मीन्स सेम सेल, एक ही सेल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, उनके पास ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। बट इन मल्टी सेल्युलर उनके मल्टी सेल्स है तो उनके पास ऑर्गेनल्स भी होंगे। ओके, सो फर्स्ट और सेकंड दोनों का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उनके वर्डिंग्स अलग है। ओके, सो नाउ द थर्ड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन मीन्स अभी हमने देखा था कि जो आपका फंगाई है, सेल वॉल है बट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ओके, वेर एज द किंगडम प्लांटे, दे हैव सेल वॉल एंड दे डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मतलब वो खुद का खाना खुद बनाते। दैट मीन्स द प्लांट्स दे कम अंडर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। जो आपके प्लांट्स किस में आते हैं, ऑटोट्रॉपिक। क्यों, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। वेर एज फंगाई, उसमें सेल वॉल तो है बट वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो खाने के लिए क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए वो सैप्रोफाइटिक है। यस, एंड दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और हम लोग जो एनिमल्स है, ठीक है, लास्ट वाला किंगडम देखा था हमने एनिमेलिया। ओके, द एनिमल्स दे आर हेटरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव। यस, हेटरोट्रॉपिक मीन्स जो शिकार करते हैं, ओके, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स, ठीक है। एंड वी आर ह्यूमन बीइंग, वी इंजेस्ट, हम लोग खाते हैं। यस, तो हम लोग इंजेस्टिव के अंडर आते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।
चलो अभी फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया क्या था? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मीन्स वो कैसे जीते हैं, ठीक है। सो द प्लांट्स, हाउ दे लिव, यस, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, यस। तो इसके लिए उनको प्रोड्यूसर भी बोला जाता है, यस। वेर एज एनिमल्स, ठीक है, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, ओके। तो इसलिए एनिमल्स को कंज्यूमर बोला गया है, ओके। एंड व्हाट अबाउट फंगाई? फंगाई क्या करते हैं? हमने देखा था, इट डिपेंड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म, ओके। तो वो क्या करता है? वो पूरा खा लेता है उसको और डिकम्पोज करता है, फिनिश करता है, ओके। दैट्स वाई दे कम अंडर decomposers, okay। So based on lifestyle he has classified the organism. Now the fifth criteria, last criteria, is phylogenetic relationship. What is phylogenetic relationship? कि वो प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर है, दैट मीन्स उनका रिलेशन यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर तक का जो रिलेशन है, वो हम लोग रिलेशनशिप को अगर स्टडी करेंगे तो उसके बेसिस पे हम लोग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो फॉर टुडे इट इज़ सफिशिएंट। आज आप क्या करोगे? अभी वीडियो देखने के बाद फिर से एक और बार अच्छे से आप पढ़ोगे, यस। और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? लर्न करना है लिख के, एंड लिख के लर्न करने के बाद आपको टेस्ट देना है, ओके। सी, इट इज़ वेरी नेसेसरी that whatever you are listening or whatever you are discussing the topic, okay, or whatever concept you are listening, okay, you have to write it and you have to learn, and after that you have to give the test, okay। तो ये अगर सिस्टम फॉलो करते हो आप, डेफिनेटली आपको 10th स्टैंडर्ड में टॉपर बनने से कोई नहीं रुक सकता, एंड इट इज़ द बेस, and from here only you have to develop yourself, okay। thank you so much, and if you have any doubt you can mail me, I will clear your doubt, okay। चलो, अभी लॉकडाउन में मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू, ओके। बेस्ट ऑफ लक, बाय, थैंक यू।